जैसे ही मध्यरात्रि हुई, गधे ने बोलना शुरू किया, पद्मावती। यह शब्द सुनते ही पद्मावती डर गई। गधा बोला, फिर से डरो मत पद्मावती, मेरे पास आओ और मेरी गर्दन पर हाथ फेर दो। गर्दन पर हाथ फेरते ही गधे ने अपना चोला खाल त्याग दिया और सामने एक नवयुवक गंधर्व सेन जी प्रकट हो गए। उन्हें मनुष्य रूप में देखते ही पद्मावती भी मोहित हो गई। फिर गंधर्व सेन जी और पद्मावती ने साथ में भोजन किया, कुछ देर बातें की और सहवास करके सो गए। दूसरे दिन गंधर्व सेन जी उठकर फिर से गधे के चोले में चले गए। इस तरह मध्यरात्रि होते ही वही क्रम दोहराया जाने लगा और कुछ समय बीत गया। उधर 3 ऋषि तपस्या में लीन थे। उनमें से ऋषि भर्तरी ने सोचा, मैं गंधर्व सेन जी का पुत्र बनकर जाऊं और मनुष्य लोक में जाकर देखूं कि क्या होता है। उन्होंने अपने 2 साथियों से कहा, यदि मैं माया जाल में उलझ जाऊं तो मुझे जगाने आना। यह कहकर ऋषि भर्तरी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा रानी पद्मावती के गर्भ में प्रवेश कर गई। रानी पद्मावती गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भर्तरी रखा गया। उसके बाद उनकी और संतानें हुईं, जिनमें विक्रमादित्य और कई अन्य बच्चे शामिल थे। उनमें से एक कन्या भी थी। नगर में आपस में बातें करने लगी कि राजा इंद्रसेन की कोई संतान तो नहीं है, पर उनके दौहित्र नाती राज्य संभाल लेंगे। इधर राजा इंद्रसेन ने विशेष गुप्तचर को बुलाया और कहा, गधे के रूप में गंधर्व सेन जी का रहस्य पता लगाओ। गुप्तचर ने सोच विचार कर उस दासी की जगह, जो राजकुमारी पद्मावती का भोजन लेकर जाती थी, स्त्री का भेष बनाकर भोजन लेकर पद्मावती के कक्ष में गया। पद्मावती ने दासी के हाथ से भोजन लेकर एक स्थान पर रखा। तभी वह स्त्री रूपी गुप्तचर चारपाई के नीचे छिप गया। पद्मावती ने देखा कि दासी चली गई तो कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, गधा बोल पड़ा। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा वह प्रतिदिन करती थी। चारपाई के नीचे छिपा गुप्तचर यह सब रहस्य देख रहा था। सुबह हुई तो पद्मावती कक्ष खोलकर बाहर चली गईं। उस दिन गंधर्व सेन जी की नींद नहीं टूटी और वे बिस्तर पर सोते रहे। गुप्तचर चारपाई के नीचे से निकला, गंधर्व सेन जी का चोला उठाकर राजा इंद्रसेन को दे दिया और अपनी आंखों से देखी सारी घटना बता दी। राजा इंद्रसेन समझ गए कि यदि यह चोला न रहेगा तो गंधर्व सेन वापस अंदर कैसे जाएंगे। इस विचार से उन्होंने गधे के चोले को आग लगा दी। आग लगते ही गंधर्व सेन जी बिस्तर पर सोते हुए जलने लगे और चिल्लाने लगे, मैं जल रहा हूं। यह शब्द सुनकर पद्मावती आई। गंधर्व सेन जी चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना का पता राजा इंद्रसेन को चला तो वे बहुत दुखी हुए और अपने इस कार्य पर पछतावा हुआ। राजा ने संन्यास लेने का निर्णय किया। इसलिए उन्होंने राज्य की बागडोर भर्तरी के हाथ सौंप दी और तपस्या करने चले गए।